सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सबके सब। आज के समय बात करने वाले हमारे एक्सेप्टेड कट ऑफ्स के बारे में यार, जो फर्स्ट काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, स्पॉट राउंड तक की हमारी जो एक ओवरऑल कट ऑफ्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बच्चों का डिमांड है कि भैया एक कट ऑफ्स के पे क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए कि कहां तक अगर हम रैंक लाए तो हमारा एडमिशन हो सकता है, राइट। तो यार ये जो भी मैं बताने वाला हूं, हमारे जो कट ऑफ्स है उसको बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये सारे कोर्स जो है, सारे कट ऑफ्स, ये आप सभी के कोर ब्रांचेस के लिए है, ठीक है। जो भी कोर ब्रांचेस है, मतलब कि आपके जो टॉप कोर ब्रांचेस है, आपके सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। हमारे जो टॉप कोर्सेज है, हमारे देखो जो आपका ऑटोमोबाइल वगैरह सारी चीजें हो गई, अप्लाइड आर्ट्स, ठीक है, अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सारे जो कोर्सेज है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि उसका जो अपना कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है। मतलब कि आपका अगर ज्यादा रैंक भी है तब भी आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो हम आपके जो इंक्लूड करने वाले हैं इसमें आपकी जो रैंक्स है, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग जो आपके कट ऑफ्स है उसको जो इंक्लूड करने वाले हैं वो आप सभी के जो टॉप कोर्सेज हो गए, मतलब कि आपके सीएस हो गया, ठीक है, सिविल हो गया, ठीक है, आपका आ गया यहाँ पे मैकेनिकल हो गया, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया। तो ये सारे जो कोर्सेज है ये इन सभी के जो है वो टॉप कोर्सेज में माना जाता है, एंड इन सभी को जो आपके कट ऑफ्स है वो एज कंपेयर टू इन सभी कोर्सेज के अराउंड हाई जाते हैं, ठीक है। रैंक का मतलब देखो मैं बता देता हूँ, रैंक और मेरिट लिस्ट का मतलब एक होता है, सेम, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है रैंक और मेरिट लिस्ट का मतलब सेम होता है, ठीक है। आपकी जितनी भी रैंक आएगी, आपका जो सीटी होगा या फिर मेरिट लिस्ट के बेस पे जो आपका एडमिशन होगा उसका आप सबसे पहले रैंक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसकी जितनी ज्यादा रैंक आएगी, ठीक है, मान लो आपकी रैंक 7,000, 8,000, 9,000 आ गई, ठीक है, तो 9,000 आ गई तो ये रैंक उतना एज कंपेयर टू ठीक नहीं रहेगा जितना ये रैंक आपके 700 हो गया, ठीक है, अंडर 700 हो गया, अंडर 500 हो गया। तो ये जितनी कम होगी उसका एडमिशन उतनी जल्दी होगा, और ये रैंक जितनी ज्यादा होगी उसका एडमिशन उतनी लेट से होगा, ठीक है। ये हमें कंफ्यूजन समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जितनी भी रैंक आएगी, ठीक है, रैंक का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा रैंक आएगी उतना कम एडमिशन मतलब लेट होगा, और जितनी रैंक कम आएगी, ठीक है, जितनी रैंक कम आएगी, ठीक है, कम आएगी उतना जो एडमिशन है उतना वो जल्दी होने वाला है हम सभी का, ठीक है। तो ये शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इस रैंक का, ठीक है। इस वीडियो में हम जितनी भी रैंक या फिर आपके कट ऑफ जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, मतलब कि रैंक ही उसमें इंक्लूड होगा। और यहाँ पे इस रैंक को बताने से पहले, इस कट ऑफ को बताने से पहले बता दूं, ये जितनी भी आपकी रैंक्स बताने वाला हूं ये सभी काउंसलिंग को मिला के, आपकी स्पॉट राउंड तक की मिला के, मतलब कि लास्ट ईयर जो आपकी काउंसलिंग हुई थी वो 1, 2, 3 बार काउंसलिंग हुई थी, और उसके बाद स्पॉट राउंड हुआ था 2 से 3 बार, ठीक है, स्पॉट राउंड हुआ था। तो ये जितनी भी आपकी रैंक्स बताने वाला हूं इन सभी में वीडियो में पूरी दौरान में, तो वो सभी आप सभी का स्पॉट राउंड तक का आपका एडमिशन का ये रैंक होने वाला है, ठीक है। तो और प्लस में ये कितनी होगा, इस एक्सेप्टेड कट ऑफ वाला होने वाला है। तो ये एज कंपेयर टू एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ये आगे पीछे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इस रेंज में भी रह सकता है, ठीक है। इसका इस साल का हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने जितनी भी ये वाली आपका जितना भी ये रैंक का कट ऑफ का मैंने निकाला है ये सारे लास्ट ईयर के बेसिस पे है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपके स्लाइड पे, जिसमें कि आपके सारे कट ऑफ लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड कट ऑफ है 2022 के एडमिशन में जो आपका होने वाला है। ये जितनी भी कट ऑफ आने वाली है ये आपके 2021 के बेस पे मैंने बनाया है, ठीक है, 2021 के बेस पे बनाया, और ये सारे एक्सेप्टेड कट ऑफ है। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, ये सभी एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ये काउंसलिंग 1, 2, 3 स्पॉट राउंड सभी तो को वो मिला के है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले है, यहाँ पे ये कैटेगरी मैंने बांट दिया है, जनरल कैटेगरी हो गया, एंड यहाँ से आपका ये 2 तरीके का स्टूडेंट है, दिल्ली कैंडिडेट जो कि जिसमें कि 85% आपकी सीट फिक्स है डीएसयू के अंदर, और ये आउटसाइड दिल्ली वाले जिनके की 15% आपकी सीट फिक्स है, ठीक है, ओवरऑल डीएसयू के अंदर सभी ब्रांचेस को मिला के, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी ये जनरल कैटेगरी के हैं, सबसे पहले देखो हमारी जनरल कैटेगरी का ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो जनरल कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी रैंक है वो स्पॉट राउंड तक की मिला के अगर हम कहें तो 3,000 से लेकर 3700 तक के बीच में अगर आपके पास होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये 500 के आसपास होगा तो उसका जल्दी से एडमिशन हो जाएगा, उसका तो फर्स्ट ही काउंसलिंग में हो जाएगा। ये जो रैंक्स मैं बता रहा हूँ ये 3,000 से 4700 तक का ये जो रैंक है ये स्पॉट तक का आपका एडमिशन होगा। अगर इतनी रैंक आती है आपकी, तो अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए तो आपका स्पॉट राउंड तक ही एडमिशन होगा। उससे पहले अगर 3,000 किसी का रैंक है तो वो अगर चाहता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो वो संभव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे 3,000 तक का भी काफी बच्चों को नहीं मिलता है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर ये स्पॉट राउंड में अगर आपका इतनी रैंक आती है तब जाके आपको ये जितनी भी टॉप कोर्सेज है वो मिलने वाली है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस में तो नहीं मिलेगी, कॉलेजेस का जो थोड़ा बहुत है कम वो मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा आपका टॉप कॉलेजेस का कि आपके लिए कौन सा ब्रांचेस के लिए कौन सा आपका जो कॉलेज है वो टॉप है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं। यहीं अगर ये दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए अगर आउटसाइड दिल्ली हो जाता है तो इसका सेम हाफ हो जाता है, इसका 50% मान लो, जितनी भी ये वाली रैंक है इन सभी का 50% मान लो, अगर आधा कर दो उसका, उतना हमारे पास आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3000 तक का था तो यहाँ पे 1500 से लेके 2500 तक के आसपास अगर बच्चों का आता है तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है। देखो ये हाई रैंक है, बार बार कह रहा हूँ ये हाई रैंक है। अगर इस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्पॉट राउंड तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्पॉट राउंड दोनों के लिए हो रहा है, पहले तो आपका दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता था, लेकिन स्पॉट राउंड आपका दोनों साइड के लिए होता है, मतलब कि दोनों आपके जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं स्पॉट राउंड। ठीक है, स्पॉट राउंड का मतलब होता है कि स्पॉट राउंड में अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग तक अगर किसी का नहीं हुआ तो स्पॉट राउंड में आपका चांस है कि 80 से 90% चांस होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है अगर सबकी सीट बचती है कॉलेजेस में तब। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेम उसका आधा चाहिए। ठीक है, 1500 से अगर 2500 तक अगर आपका एडमिशन है रैंक आता है तो आपका हो सकता है। ठीक है, चांसेस है। ठीक है, यही मैं कहूंगा, इसका कम से कम जितना हो सके उतना कम लाने की कोशिश करना। 3000 से है तो आपका 1500 हो गया, 2000 तक का अगर आपका आता है जनरल कैटेगरी में तो आपको टॉप कॉलेजेस, आपका टॉप ब्रांचेस मिल सकता है। अगर ये ज्यादा आ जाता है बाय चांस तो आपके कुछ और कोर्सेज है जो कि कोर ब्रांचेस के ही आपके कुछ कोर्सेज है जो कि आपके मिल सकते हैं। जैसे अगर किसी किसी को बच्चा होता है जिसको कोरी ब्रांच चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपका आने वाले जो फ्यूचर है उसमें ज्यादा डिमांडेड वाले कोर्स चाहिए तो आपका जैसे कोर ब्रांचेस में केमिकल इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपका मिल सकता है अगर आपका 4000 से प्लस भी रैंक जाती है तो। वही बात कह रहा हूँ, स्पॉट राउंड तक का ये मैंने पूरा कंक्लूजन बोला है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग तक चाहिए तो ये अंडर 700 तक आना चाहिए, तभी आपका काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा आपके जो परसेंटेज है वो रिजर्वेशन होती है तो उसके कारण की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं सीट को, मतलब रैंक को। तो ये 4000 से 5000 तक के अगर बीच में आता है तो आपके स्पॉट राउंड तक का या थर्ड काउंसलिंग तक फोर्थ काउंसलिंग तक आपका एडमिशन हो सकता है। यहीं अगर स्पॉट ईडब्ल्यूएस के आपका 2000 से लेकर 2500 तक आपका आउटसाइड दिल्ली वालों का है। ठीक है, यहाँ पे सेम उसका 50% है, आपका कर सकते हो। यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की स्टूडेंट जनरल से थोड़ा सा कम है तो इसके कारण की वजह से यहाँ ओबीसी का आपका जो है सीट फिक्स होता है, रिजर्वेशन होता है, इन तीनों कैटेगरी की आपकी रिजर्वेशन होती है। तो इसका कारण की वजह से अगर इसकी रैंक थोड़ी सी अगर ज्यादा आती भी है तो आपका एडमिशन होने का चांस है। ठीक है, वही बार बार कह रहा हूँ, स्पॉट राउंड तक का ये मैंने पूरा लेके चला है, इसमें फर्स्ट काउंसलिंग का मैंने इंक्लूड नहीं करा है, ये ओवरऑल है। ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल है आप सभी का। तो यहाँ पे हम 5000 से लेकर 5500 तक अगर हमारा आता है रैंक तो हमारा एडमिशन होने के चांसेस है। ठीक है, उसी का अगर आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स ले तो आपका आधा कर दो उसका 50%, तो 3000 से लेकर 3500 तक का आपका अगर आता है रैंक तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ अगर एसटी एंड एससी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ये सेम कैटेगरी होती है, बट इसकी जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग थोड़ा सा आगे पीछे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, इसका परसेंटेज आगे पीछे होता है। तो आपका 7000 से लेकर 7500 तक अगर एससी वाले कैटेगरी है एंड एसटी वाले के 8000 से लेकर 8500 तक का है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे एसटी एंड एससी कैटेगरी का ये जो है ना, ये वाली चीज जो है ये आप सभी का स्पॉट राउंड तक का मिला के ओवरऑल अगर कोई बच्चे का 8000 रैंक आती है और वो कहे भैया आपने कहा था कि आपने कट ऑफ में वीडियो वाले में कहा था कि भैया आपका अगर 8000 रैंक आती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, होगा लेकिन लास्ट तक होगा। ठीक है, लास्ट तक होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये, फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि ये हाई रैंक है एंड इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगर इतनी रैंक आती है तो। ठीक है, स्पॉट राउंड तक का। वहीं अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो इतनी तक जाती है। देखो ये आगे पीछे रैंक जा सकते हैं, ये टॉप कोर्सेज का मैंने बताया। अगर आपका लो कोर्सेज जैसे कि अप्लाइड आर्ट्स वगैरह सारी चीजें हो गई तो इसकी जो रैंक है ये आगे पीछे जाती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल है, ये टॉप कोर्सेज के आपके जो जितने भी कोर्सेज है इन सभी का कट ऑफ से। ठीक है, आई होप आपसे कुछ समझ आएगा होगा। ये था कुछ ओवरऑल आप सभी का कि आपका कितनी रैंक जा सकती है इस साल। ठीक है, ये कितनी रैंक जा सकती है। ठीक है, आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा कि कितनी हमारी रैंक जा सकती है हमारे टॉप कोर्सेज में। ठीक है, इसके बाद हम जान रहे होंगे कि हमारे टॉप कोर्सेज में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वो वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा, एक ओवरऑल एक मिल गया होगा आइडिया कि कितनी रैंक हमें यहाँ पे जनरेट करनी है, जिसके कारण की वजह से अब हो सकता है। ठीक है, अब आप तो जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि अब जो भी होगा वो कंप्यूटर ही डिसाइड करेगा वहाँ का, तो उनका AI सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी रैंक जनरेट होती है। बाकी काम करते हैं कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, वो काउंसलिंग किस हिसाब से करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसमें कोई थोड़ी बहुत ट्रिक लगती है जिसके कारण की वजह से आपको कॉलेज जल्दी मिलने का चांस होता है। ठीक है, वो ट्रिक्स हम
तब डिसाइड करेंगे, तब जब हमारी यार काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। वो वाली वीडियो मिस मत करना, ठीक है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। सेकंड चैनल पे अगर नहीं गए हो तो सेकंड चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। वहां पे हम रेगुलर वीडियोस तो नहीं बट आपके सॉल्यूशन वाले वीडियो जरूर डाल देंगे, ठीक है। तब तक ले जाते हो, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।